आप जानते हैं कई बार अगर मैं अपनी ये चीज़ आपको शायद समझ आए चाहे ना आए, कुछ चीज़ें डीप हैं। अगर मैं एक बाइबल को पढ़ूं तो शायद आप ये बात नहीं जानते कि जो मैं पढ़ रहा हूं उस वचन को जीवित कर सकता हूं अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो। शायद आप ये बात ना समझें कि वचन तो जीवित ही है, लेकिन मैं आपको कुछ और कह रहा हूं। आप उसे व्यक्तिगत बना सकते हैं। एक वचन लिखा है कि परमेश्वर ने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं, और अगर आप वो वचन पढ़ लें, उसे व्यक्तिगत बना लें, आप जीवित कर सकते हैं और एक बच्चा पा सकते हैं परमेश्वर से। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जीवित कर सकते हैं आप वर्ड को। मैं मेंटरशिप मीटिंग में अगर जा रहा हूं तो मैं उन वचनों को पढ़ूंगा जो मुझे चाहिए, और उन वचनों को लेकर मैं जीवित कर सकता हूं, उनकी लाइफ में ज्वलंत कर सकता हूं, काम कर सकता हूं उन वचनों के द्वारा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ चीजें डीप है, अगर मैं इनको समझाने लग जाऊंगा तो आज के टॉपिक से हम हट जाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन को जीवित किया, जो लिखा हुआ था कि यहोवा का आत्मा मुझ पे है, उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। लेकिन जब जीसस ने पढ़ा वो जीवित हो गया, व्यक्तिगत हो गया और जीसस के लिए हो गया। तो जो व्यक्ति विश्वासी जो है, जो अगर वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो उसे बहुत सी चीजें मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप वचन के साथ जुड़े हुए होंगे, कोई पता नहीं कौन सा वचन आपके दिल में हिट कर जाए। जीसस के वचन में लिखा है, यहोवा के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और बाहिने हाथ में धन और महिमा है। अगर एक विश्वासी इसे पढ़े जो गरीब है, जो गरीबी के श्राप से निकल रहा है, भाई साहब आप परमेश्वर के नाक में दम कर दोगे इस वचन से। अगर आप में दिमाग हुए ना, अगर आप में बुद्धि हुई, इस एक वचन से आप प्रभु के सामने रोज घुटने लगा के बैठ जाओगे। उसको आपको धन देना पड़ेगा और आप प्रभु का काम करोगे, क्योंकि आप ये कहोगे प्रभु मैंने नहीं लिखा, मैंने थोड़ी लिखा है, तूने लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है, मुझे दीर्घ आयु चाहिए। तेरे बाहिने हाथ में धन है और महिमा है, मुझे दोनों चीजें चाहिए। तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा बाप है, तेरे हाथ में सारा कुछ है। तू अपने बेटे से कैसे छुपा सकता है? तू अपने बेटे से ये तीन चीजें कैसे रख सकता है? तू कैसे हो सकता है कि तो तीन चीजें मेरे जीवन में ना हो? जिस दिन घुटनों पे लड़ना सीख जाओगे, पिता से लेना सीख जाओगे, पिता तुम्हें दे देगा सारा कुछ। पर बात यह है कि विश्वासी की लाइफ में वचन जीवित नहीं होता। क्यों? वो उसे पढ़ता नहीं। अगर आप 10 बच्चों के बीच में बाइबल पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ आएगी। आप एकांत में पढ़ें, अलग होके पढ़ें, काम होके पढ़ें, समझ के पढ़ें, और देखें वचन आपको क्या कह रहा है। कि परमेश्वर कह रहा है मेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु। आप अपनी बीमारी को हील कर सकते हो कि प्रभु तेरे वचन में लिखा तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है। अगर तेरे दाहिने हाथ में है तो किसके लिए है? मेरे दुश्मन के लिए नहीं, मेरे लिए। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आप दिन रात इस वचन से प्रार्थना करने लगते हैं। जब दिन रात वचन से प्रार्थना करने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि अगर तू दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देगा तो मेरा पिता तुम्हारा न्याय जल्दी चुकाने के लिए आएगा और देर ना करेगा। पर बात यह है कि वो एक पर्सनल रिलेशन पे निर्भर करता है। अब आपने वो थोड़ा सा मुद्दा भटका दिया है, तो ये भी पवित्र आत्मा की ओर से है कि अब वो पर्सनल रिलेशन पे निर्भर करता है कि क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि आप पढ़े हुए वचन को जीवित कर सकते हैं। आप उसे जीवित कर सकते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। अच्छा, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है कि यहोवा उसे देता है, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं? आप फाइट करते हैं, आप प्रेयर करते हैं रोज। आप 8 साल प्रार्थना करते हैं एक वचन से, भाई साहब प्रभु को आपकी सुननी होगी, वो आपको गर्भ को खोलेगा। वो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन को जीवित करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो फिर से उसी मुद्दे पे हम आते हैं कि